लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, एडिंग टेक्स्ट इन HTML पेज, वही था ना। तो आज हमारा 5th यूनिट का लास्ट पॉइंट है ना, एडिंग अ हाइपर लिंक। पेज नंबर कौन? ठीक है। लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था हाउ टू इंसर्ट और हाउ टू ऐड टेक्स्ट इन HTML, ब्लैंक HTML पेज। हमने वहाँ पर कॉपी पेस्ट किया था। आई थिंक विपिन चौधरी, आपका जो इंग्लिश का एक टॉपिक है शायद, या फिर चैप्टर होगा, उसके कुछ कंटेंट हमने कॉपी पेस्ट किए थे वहाँ पर, और उसी का चेंज हमने कहाँ पर देखा था, HTML कोड पर, है ना। तो सेम हमें आज लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट करना है, एडिंग हाइपरलिंक्स। ऑलरेडी आपको पता है हाइपरलिंक क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? शॉर्ट में कौन बताएगा? हाइपरलिंक, चैट फास्ट। तब तक मैं यहाँ पे ओपन करना, कौन सा ओपन करके रखता हूँ ना। लिंक सेक टू अ इमेज एंड हाउ क्लिक, क्या बोल रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक, क्लिक इट टेक यूज द अनदर पेज। पार्थ ने आंसर दिया है वहां पर, है ना। एक लिंक हो या फिर टेक्स्ट हो जिस पे हम क्लिक करते हैं, तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में एक अलग पेज ओपन होगा। दैट मीन्स हमने वहां पर एक हाइपर लिंक यूज किए या फिर सेट किए। तो सेम चीज जैसे हमने यहाँ पे लास्ट टाइम टेक्स्ट ऐड किए, तो टेक्स्ट में कोई एक वर्ड होगा जिसके ऊपर हम वहां पर हाइपर लिंक भी यूज कर सकते हैं, है ना। लास्ट टाइम हमने सेव किया था ना, बिजनेस टू। एक स्क्रीन मैंने आपके साथ में शेयर की है, वहाँ पर हमने एक कुछ सेंटेंसेस ऐड किए थे। यहाँ पर बैठो ना आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे। So last topic, adding a hyperlinks. We have learned how to create a hyperlink in HTML. हमने ऑलरेडी सेकेंड नहीं, थर्ड और फोर्थ यूनिट में हमने इमेज को हाइपरलिंक दी थी, या फिर टेक्स्ट के ऊपर हमने हाइपरलिंक क्रिएट की थी। Dreamweaver makes it easier for us to create hyperlinks for our page. We can add hyperlink to text and images. Dreamweaver में आपको और इजी तरीके से वहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट करके मिलेगी, आपके पास में जो टेक्स्ट है उसके ऊपर और इमेज के ऊपर, है ना। सो टू क्रिएट अ हाइपरलिंक, कुछ स्टेप्स उन्होंने दिए वहाँ पर हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट द टेक्स्ट और इमेज टू विच यू वांट टू ऐड अ हाइपरलिंक इन द डॉक्यूमेंट विंडो। आपके डॉक्यूमेंट विंडो में आपने जो टेक्स्ट ऐड किए या फिर कोई इमेज ऐड किए, उसको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्ट द टेक्स्ट फॉर डांस। अब यहाँ पे उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है, इंडियन डांस फॉर्म करके जो उन्होंने वेबसाइट बनाई थी, उसके ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल उन्होंने बेस किया है ना। तो हम यहाँ पर कोई भी एक वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि द मैन, है ना। द मैन वर्ड हमने सिलेक्ट किया, उन्होंने फॉल्क डांस का एक वर्ड सिलेक्ट किया है, हमने वहाँ पे द मैन वर्ड सिलेक्ट किया प्रैक्टिकल में। सेकेंड स्टेप, फ्रॉम द इंसर्ट बार मीन्स इंसर्ट मेनू, ऑन द कॉमन टैब क्लिक द हाइपरलिंक आइकॉन। आपको कॉमन टैब में या फिर इंसर्ट बार में एक लिंक या फिर एक आइकॉन मिलेगा, जिसका कौन सा आइकॉन है वो, हाइपरलिंक का, है ना। द हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर एज शोन इन फिगर 2.22। जब हम यहाँ पे वर्ड सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में आपको हाइपरलिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम क्लिक करते हैं, तो सेम डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पर ओपन होके दिखेगा। कोई दिख रहा है क्या रे? तो यहाँ पे बैठना सिर्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, द मैन, ऑलरेडी वहाँ पे द टेक्स्ट सिलेक्टेड है द मैन, है ना। नेक्स्ट स्टेप, क्लिक
द ब्राउज आइकॉन नेक्स्ट टू द लिंक फील्ड। लिंक फील्ड के आगे आपको एक ब्राउज का आइकॉन मिलेगा, ये वाला आइकॉन। सिलेक्ट द फाइल टू लिंक and then click OK. You will return to the hyperlink dialog box. The selected file is displayed in the link field. अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, पर्टिकुलर द जो वर्ड हमने सिलेक्ट किया है ना, उसके ऊपर आकर आपको यहाँ पे कोई आइकॉन सेट करना है या फिर इमेज सेट करनी है, तो आप इसको ब्राउज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली इमेज है, दूसरी इमेज नहीं है हमारे पास में। ठीक है, कोई भी इमेज आप वहाँ पे ओके कर सकते हो, है ना। देन हमने वहाँ पे ओके पर्टिकुलर आइकॉन सेलेक्ट किया, ब्राउज का आइकॉन, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, उसमें से कोई भी एक फाइल सेलेक्ट करके हमने वहाँ पे ओके की। यू विल क्लिक ओके, यू विल रिटर्न टू द हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। द सिलेक्टेड फाइल इज डिस्प्ले इन द लिंक फील्ड। पर्टिकुलर जो लिंक पे हमने डायलॉग पर्टिकुलर फाइल सिलेक्ट की थी वो आपकी अभी टेक्स्ट के ऊपर डिस्प्ले होगी। इन द टारगेट लिस्ट सिलेक्ट द विंडो इन विच द टारगेट और सिलेक्टेड फाइल शुड बी ओपन। आपको अभी टारगेट सिलेक्ट करना है। अब टारगेट में क्या क्या ऑप्शन है, ब्लैंक, न्यू, पेरेंट, सेल और टॉप, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपके पास में टारगेट लिस्ट में अवेलेबल है। तो फर्स्ट ब्लैंक न्यू, लोड द लिंक फाइल इन अ न्यू अननेम ब्राउजर विंडो। अगर आपको पर्टिकुलर लिंक पे अगर आपने क्लिक किया तो कोई और वेब ब्राउजर के अलग टैब में, ब्लैंक टैब में वो डिस्प्ले होगा, तो उसके लिए हमें ब्लैंक न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। पेरेंट्स लोड्स द लिंक फाइल इन द पेरेंट फ्रेम सेट और विंडो ऑफ द फ्रेम दैट कंटेन द लिंक। अगर आपने वहाँ पे कुछ अलग अलग फ्रेम्स यूज किए, फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रेम यूज किए थे चैप्टर नंबर 4, हमने अलग अलग फ्रेम्स वहाँ पे सेट किए थे। अगर आपने कोई फ्रेम में अगर आपने कोई लिंक प्रोवाइड किए तो पर्टिकुलर, आई थिंक हमने ये सब चीज़ें देखी है, फ्रेम में हमने देखे थे ऑलरेडी। हमने जो 4 पॉइंट है ना, न्यू, पेरेंट, सेल्फ और टॉप, ऑलरेडी हमने आपके फ्रेम के टॉपिक में हमने कंप्लीट किए थे, यूनिट नंबर 4 आई थिंक, है ना। ठीक है, तो ब्लैंक न्यू में क्या होगा, जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अलग पेज पर, ब्लैंक पेज पर ओपन होगा पेरेंट। अगर हमने वहाँ पे अलग अलग फ्रेम्स अगर सेट किए, है ना, अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रेम नंबर 3 में अगर कोई लिंक प्रोवाइड किए तो लिंक कहाँ पर लोड होगी, उसके पेरेंट फ्रेम सेट में, जहाँ पर वो मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम हमने यूज़ किए, उसके ऊपर हमने अलग अलग फ्रेम सेट किए, उसके ऊपर पर्टिकुलर लिंक ओपन होगी पेरेंट के विंडो पर या फिर फ्रेम पर। देन थर्ड नंबर सेल्फ, लोड द लिंक फाइल इन द सेम फ्रेम और विंडो एज द लिंक। सेल्फ में क्या होगा, सेल्फ में मीन्स जहाँ पर आपने लिंक सेट किए उस विंडो में या फिर फ्रेम में, उसी के ऊपर वहाँ पर ओपन होगा, है ना। ब्लैंक न्यू ब्लैंक पेज पे ओपन होगा, पेरेंट उसके पेरेंट के विंडो पर ओपन होगा, एंड थर्ड सेल्फ जो खुद जहाँ पर लिंक हमने सेट किए उसी विंडो में वो ओपन होगी या फिर सेम फ्रेम में वो ओपन होगी। देन टॉप, लोड्स द लिंक फाइल इन द फुल ब्राउजर विंडो दस रिमूविंग ऑल फ्रेम्स। अब इसमें क्या होगा, टॉप में जितने भी आपने अलग अलग 3 या 4 फ्रेम अपने ब्राउजर या फिर आपके वेब पेज पे यूज़ किए, वो सब के सब रिमूव होगी और फुल स्क्रीन पर आपका इमेज या फिर वर्ड जो लिंक आपने वहाँ पे प्रोवाइड किए वहाँ पर वो ओपन होगी। मैं आपके हमने जो एग्जांपल लिया था मीन्स डी मॉडल गिफ्ट स्टोर, है ना, उस उन्हीं का एग्जांपल था फ्रेम के रिगार्डिंग। ऐसे अलग अलग हमने जो 4 ओपन किए थे वहाँ पर ब्लैंक, न्यू, पेरेंट, सेल्फ एंड टॉप, सेम हमने वहाँ पर भी कंप्लीट किए थे। आपको याद नहीं होगा शायद, या फिर अभी एग्जाम आपने दिए तो आपने रन किया होगा तो आपको याद होगा, है ना। तो ब्लैंक टारगेट लिस्ट में क्या क्या आपका ऑप्शन, ब्लैंक न्यू, पेरेंट, सेल्फ एंड टॉप। ठीक है। द नेक्स्ट, इन द टाइटल बॉक्स एंटर द टाइटल फॉर द लिंक।
In the access key box, enter a letter. A letter will be act as a shortcut key to access the hyperlink. ये सब आपके जो हाइपरलिंक का जो डायलॉग बॉक्स है उसके ऊपर अवेलेबल है. टेक्स्ट जो हमने सिलेक्ट किए थे उसके ऊपर हमने अभी एक इमेज यूज किए है ना. टारगेट में आपको ब्लैंक, न्यू, पेरेंट, सेल्फ और टॉप, उसमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. टाइटल अगर आपको देना है तो आप वहाँ पे दे सकते हो. एक्सेस की वहाँ पे एक शॉर्टकट वहाँ पे क्रिएट होगा, आप वहाँ पे एक्सेस की का भी यूज वहाँ पर हम कर सकते हैं. इन द टैब इंडेक्स बॉक्स एंटर द लिंक नंबर इन द टैब ऑर्डर. अब हम यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल न्यू और ब्लैंक. मैं यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ. टारगेट हमें ब्लैंक न्यू विंडो पर ओपन होगा. टाइटल मैं यहाँ पे कोई भी एक टाइटल दो. फॉर एग्जाम्पल द मैन, ऑलरेडी हमने उसको दिया है, फिर से हम उसको वही लेटर देते हैं वहाँ पर इन अपर केस. एक्सेस की अगर मैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एट द रेट का यूज मैं वहाँ पे करके देखता हूँ. टैब इंडेक्स 1, ओके पर मैं क्लिक करता हूँ. द मैन, ठीक है. द मैन वर्ड हमने सिलेक्ट किया था जिसके ऊपर एक अभी लिंक एक्टिवेट है ना. द मैन में मैं क्लिक करता हूँ. मीन्स आप अगर देखते हो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ. द मैन सिंपल वर्ड है. आप अभी साइड बाय साइड देख सकते हो. स्प्लिटिंग विंडो में अभी हमारी स्क्रीन ओपन है. एक जगह पर, एक साइड में, राइट साइड में, मेरे राइट साइड में यहाँ पर टेक्स्ट ओपन है और लेफ्ट साइड में कोड ओपन है. HTML का कोड ओपन है ना. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी अगर हमें कोई भी वर्ड पे या फिर सेंटेंस पे अगर लिंक प्रोवाइड करनी है तो सबसे पहले हमें उसको सिलेक्ट करना होगा. द मैन, यहाँ पर मैंने अभी वर्ड सिलेक्ट किया है द मैन. अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर हाइपर लिंक प्रोवाइड करनी है ना. हाइपर लिंक के लिए मेरे पास में ऑप्शन अवेलेबल है इंसर्ट मेनू में हाइपर लिंक. जब मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ तो एक विंडो ओपन होगी या फिर एक पॉपअप मेनू या फिर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हाइपर लिंक के लिए. सबसे पहले टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमने वहाँ पे सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर अपेयर होंगे. किसका माइक ऑन है? नयन, नयन माड़ी, ठीक है. द मैन जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किए थे वो आपके यहाँ पर अपेयर होंगे टेक्स्ट में, नॉर्मल टेक्स्ट में. लिंक, अगर आपको यहाँ पे कुछ द मैन का अगर कोई लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करनी है या फिर उस पर क्लिक करना है, कोई वर्ड या फिर कोई इमेज वहाँ पे अगर व्यू हो तो उसके लिए हमें वहाँ पे सोर्स सर्च करना होगा. और एक इमेज हम डाउनलोड करते हैं. यहाँ पर मैं अभी एक इमेज डाउनलोड करता हूँ. है ना, कोई भी एक इमेज हम यहाँ पे ले सकते हैं. स्टॉप, ठीक है. कहाँ थे हम लोग? द मैन वर्ड मैंने सिलेक्ट किया. इंसर्ट में जाके मैंने हाइपरलिंक सिलेक्ट किया. एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ. द मैन वर्ड वहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है जो हमने उसको सिलेक्ट किया था. लिंक, अभी हमें द मैन पर एक लिंक प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हमें, हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो हम ब्राउज कर सकते हैं. ब्राउज में मैंने अभी एक फाइल सेव की है डेस्कटॉप पर, है ना. डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मैंने एक इमेज फाइल सेव की है अभी. सर वही तो नहीं, इमेज इमेज नहीं सेट हुई ना. इमेज नहीं हुई, लिंक है. अब इसको हम सेव कर सकते हैं. फिर भी ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे.
एक फाइल मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर। ओके, एक फाइल मैंने वहाँ पे लिंक की है उसके साथ में। अभी मैं टारगेट देता हूँ। टारगेट में मेरे पास में अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है, ब्लैंक, न्यू, पेरेंट, सेल्फ और टॉप, है ना। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। टाइटल में कुछ भी टाइटल दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ जो टाइटल यूज़ किया था वही मैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। एक्सेस की और टैब इंडेक्स आपके लिए वहाँ पर ऑप्शनल है ना। टाइटल भी आपके लिए ऑप्शन है, एक्सेस की और टैब इंडेक्स भी आपके लिए ऑप्शनल है। हम सिर्फ यहाँ पे अभी ओके पे क्लिक करते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पे ओके ओके क्लिक करता हूँ तो द मैन वर्ड वहाँ पे आपको हाइपरलिंक एक्टिवेट करके मिलेगी, और आपके जो HTML का सोर्स कोड है उसमें भी द मैन के जगह पे आपको अलग कोड मिलेगा, है ना। इस तरीके से द मैन वर्ड जो है आपको अभी ब्लू कलर में मिला है, मीन्स लिंक के हिसाब से मिला है। और द मैन वर्ड के लिए हमने वहाँ पे अलग ऑप्शन या फिर एक लिंक हमने प्रोवाइड की थी। सिर्फ द मैन के लिए इतना सारा कोड वहाँ पर टाइप हुआ है। सेम अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको क्रोम में रन करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रोम में ओपन किया, फिर जो HTML कोड था हमने अभी क्रोम पर ओपन किया। तो क्रोम पे आपको अलग अलग 4 लाइंस मिल रही है, रेड कलर की लाइंस है। उसके बीच में आपको थर्ड लाइन में फर्स्ट जो 2 वर्ड है द मैन, उसके ऊपर आपको ब्लू कलर मिलेगा, मीन्स वो लिंक है। जब मैं उस पर ऊपर क्लिक करता हूँ तो न्यू टैब में, है ना, न्यू टैब में क्या हुआ, पर्टिकुलर इमेज ओपन हुई। आया समझ में कुछ? द मैन वर्ड पे हमने लिंक प्रोवाइड की थी, उसको हमने अभी एज अ लिंक में कन्वर्ट किया, ठीक है। द सिलेक्टेड टेक्स्ट और इमेज नाउ अपीयर अ हाइपरलिंक एज शोन इन फिगर 3.52, सॉरी 5.23। यहाँ पे उन्होंने फॉल्क डांस के लिए लिंक सेट की थी हमने, द मैन के लिए वहाँ पे लिंक सेट की है ना। नाउ लेट्स सेव द फाइल। टू डू सो फ्रॉम द फाइल मेनू क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, आपको उसको सेव करना होगा। एंड टू प्रीव्यू द पेज इन द ब्राउजर, फर्स्ट ऑन द डॉक्यूमेंट टूलबार क्लिक ऑन द प्रीव्यू और डिबग इन ब्राउजर आइकॉन। आपको उसका भी आउटपुट देखना है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमें सबसे पहले हमने उसको सेव किया। सेव करने में आपके पास में आपको ब्राउजर का ऑप्शन मिलता है, प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। एक लिस्ट ओपन होगी, उसमें से कोई भी एक ब्राउजर आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमने क्रोम सिलेक्ट किया और पर्टिकुलर फाइल आपके सामने अवेलेबल है। Select the required option to preview in the web page. For example, select preview in iExplorer, means Internet Explorer, to preview the web page in Internet Explorer. The web page automatically open in the selected browser. लास्ट टॉपिक जो हमने अभी कंप्लीट किया, एडिंग हाइपरलिंक, है ना। हाइपरलिंक अगर हमें पर्टिकुलर वर्ड पे ऐड करना है या फिर आपके पास में इमेज आपने इंसर्ट की है तो आप वहाँ पर हाइपरलिंक यूज कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करनी है, सबसे पहले आपके पास में जो टेक्स्ट है या फिर कोई भी चीज़ हो उसको आपको जिसके ऊपर लिंक प्रोवाइड करनी है उसको आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में इंसर्ट बार में आपको कॉमन टैब, जो कॉमन टैब है इंसर्ट मेनू, उस पर आपको हाइपरलिंक का एक आइकॉन मिलेगा या फिर उसका नाम मिलेगा, हाइपरलिंक वहाँ पर मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि हाइपरलिंक के लिए होता है। फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है ब्राउजर का ऑप्शन, ब्राउज का ऑप्शन, है ना। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ अगर शो करना है या फिर पर्टिकुलर वर्ड पे क्लिक करके मुझे कोई और फाइल ओपन करनी है या फिर और कोई लिंक ओपन करनी है तो मुझे उसको सबसे पहले सेट करना होगा। तो ब्राउज करके मैं वहाँ पे लिंक सेट कर सकता हूँ, है ना। सेट द फाइल टू लिंक, क्लिक ऑन ओके। एक ओके पे मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक वहाँ पर एक लिंक के जगह पर एक जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है या फिर ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर जो हमने फाइल सिलेक्ट की है उसका नाम वहाँ पर अपीयर होगा। अब मुझे टारगेट सेट करना है। टारगेट में मेरे पास में 4 अलग अलग ऑप्शन है, ब्लैंक, न्यू, पेरेंट्स, सेल्फ और टॉप।
टॉप, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको टाइटल देना है तो आप दे सकते हो, ऑप्शनल है। एक्सेस की अगर आपको देना है या फिर टैब इंडेक्स अगर आपको देनी है तो ये आपके लिए ऑप्शन है, आपने नहीं भी दिया तो भी चलेगा। सिर्फ इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या है, लिंक सेट करना। ओके पे आपको क्लिक करना है, जो भी लिंक आपने सेट की थी आपके अभी टेक्स्ट में अपियर होगी। हाँ, अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर अगर लिंक आपको प्ले करनी है या फिर रन करनी है तो हमें प्रीव्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। प्रीव्यू और डिबग इन वेब ब्राउजर, उसमें एक लिस्ट आपको मिलेगी, कोई भी एक लिस्ट में से आपको मीन्स पर्टिकुलर लिस्ट में से कोई भी एक ऑप्शन आपको वहां पर सिलेक्ट करना है। सिंपल है। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब यूनिट नंबर 5 में किसी को डाउट? ओके, तो मुझे सैटरडे मीन्स परसों, आपकी अभी एग्जाम खत्म हो गई ना? नहीं, चल रही है। मंडे को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जब भी हमारा क्लास होगा, नेक्स्ट थर्सडे या फिर बीच में अगर चांस मिलता है हमें मंडे ट्यूसडे में, तो मुझे उस दिन आपका होमवर्क चाहिए, है ना? अब होमवर्क कैसे आपको दिखाना है, सिर्फ मुझे फर्स्ट जो पेज होगा आपका उसका फोटो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ये होगा आपका होमवर्क। ठीक है, करेंगे। हाँ तो यहाँ पर ही चेक करेगा ना, करेगा ना चेक? तो नहीं करेगा? तेज हाँ करेंगे तो चलेगा, उनको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, है ना? और कल हम फिर से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपके एडोब ड्रीमव्यूअर CS6 के ऊपर ही डिपेंड है। उसमें हमें अभी फ्रेम वगैरह ऐड करने हैं। क्या है वो? इमेज एंड फ्रेम सेट। हमें अभी उसमें इमेज कैसे ऐड करना है और फ्रेम कैसे ऐड करना है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। बाय।